मैंने एग्जाम्पल दिया था दिए को बुझाना, तो अल्टीमेटली दबाना तो नहीं है, तो कैसे बुझाना है? उस बुझाने का अर्थ कुछ करना नहीं है। उस बुझाने का अर्थ ये है ये कि ये जान लेना कि ये रोशनी झूठी है। उन्होंने कहा ना कि मिट वही सकता है जो है ही नहीं। अब अगर रोशनी होती तो मिट कैसे जाती? उस दिए के बुझने का मतलब ये नहीं है कि कुछ कर दिया। उस दिए के बुझने का मतलब है ये जान लिया कि रोशनी झूठी है। दिया वास्तव में नहीं बुझ गया। दिया वास्तव में बुझ गया तो अर्थ ये होगा कि पहले जल रहा था। जल कभी भी नहीं रहा था वो। रोशनी झूठी है, बस ये। अगर मैं ये कह रही हूँ, क्या रोशनियाँ होती हैं हमारी ज़िंदगी में? जैसे कि मेरा एक डिज़ायर है फ़ोन लेना। क्या रोशनियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में? कौन से लोग हैं, कौन सी घटनाएं हैं जो हमारी ज़िंदगी को रोशन करते हैं? वो कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। हाँ, गाना भी है, मेरे घर में जैसे सूरज निकला है शाम से। तो कौन सी रोशनियाँ हैं? बड़ी बड़ी रोशनियाँ हैं। तो निर्वाण का अर्थ यही जान लेना कि रोशनी है ही नहीं, ये फ्यूज़ बल्ब है, इनमें से कभी कुछ नहीं होगा। ये खुश पटाखे हैं, ना इनमें रोशनी निकलेगी ना आवाज़ होगी। ये सिर्फ उम्मीदों पे ज़िंदा रखे हैं हमको, इनसे कुछ और नहीं है। जिस दिन तक दिवाली नहीं आती उस दिन तक फुस पटाखा भी संभाला जाएगा, बिकता है, संभाला जाता है। जिस दिन तक दिवाली नहीं आती उस दिन झालर जिसमें फ्यूज़ ही फ्यूज़ बल्ब हो, वो झालर भी ये एक तो तरीका वो ये सोचने का कि कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये दे सकते हैं कि हर चीज़ ट्रांजिएंट है। नहीं, वो चीज़ वो नहीं है जो मैं उसे सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कप नहीं है, पर एक कप है, उम्मीद नहीं हो सकता। ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, लड़की तो है पर ये प्रेम नहीं हो सकती। बंदा है, पैसा रखा, हाँ मनी है, पर वो सेल्फ वर्थ नहीं हो सकती। ये वो नहीं है जो मैं इसे सोच रहा था। है तो कोई वजह से नेकी वाले उसमें मीनिंग हम अटैच करते। हाँ, निर्वाण का अर्थ है वो बुझ गई। वो जो रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी वो बुझ गई। चीज़ है पर उसमें से जो रोशनियाँ निकल रही थी। देखिए, रोशनी के मिटने का अर्थ ये नहीं अंधेरा हो गया। रोशनी के मिटने का अर्थ ये है कि सब पहले ही रोशन है। कोई भी रोशनी अंधेरे के संदर्भ में ही सार्थक होती है। जब अंधेरा नहीं तो रोशनी कहाँ? कोई भी रोशनी अंधेरे के संदर्भ में ही तो कोई अर्थ रखती है ना। निर्वाण का अर्थ ये नहीं है कि, इसीलिए वो बार बार बोले दिया बुझ गया, तो बड़ी इमेज बड़ी दिलीप कुमार वाली आ रही है। हाँ, देवदास मर गया, दिया बुझ गया, ये वो नहीं है। इसको ऐसे समझो कि रोशनी ही रोशनी है, सिर्फ रोशनी है। अब दिया क्या घंटा भर क्या करेगा? दियों की ज़रूरत ही नहीं। गया। सर दो चीज़ हो सकती है इसमें। फॉर एग्जाम्पल जो कल हमें लग रहा है कि हमें ऐसा लग रहा है कि इतनी डार्कनेस है, फॉर एग्जाम्पल, तो एक छोटे से दिए से क्या होगा, तो उस रोशनी का कुछ वैल्यू नहीं। दूसरा ये कि सुबह सवेरा हो गया। हाँ, एकदम बस शाबाश, बहुत बढ़िया। तो निर्वाण का मतलब है कि दिख गया। सवेरा होना भी ना बाहरी घटना है। और पास आओ, आँख खुल गई, आँख खुल गई। निर्वाण का इतना ही है, आँख खुल गई। दिया है ठीक है, पर वो नहीं जो मैं सोच रहा था। प्रकाश की ज़रूरत ही नहीं है दिए के रूप से। सर, तो ऐसे केस में तो अगर हम दिए को लेके चलें कि चलो उसने उस समय तक प्रकाश दिया, तो फॉर एग्जाम्पल हम लेके चले उस समय तक गुरु थे, अब मेरी खुद की आँख खुल गई, तो अब गुरु का महत्व नहीं रह जाएगा ऐसा?
अब ये सिंबोलिज्म बहुत दूर तक जा रहा है, पर फिर ये इस तरीके का हो गया, समझ लो कि जैसे कुछ लोग चिराग लेके सूरज को ढूंढने निकलते हैं। सुना है कि एक सज्जन थे, वो इतने होशियार थे कि उस सूरज को ढूंढने निकले थे, क्या लेके? दिया लेकर के। अब निर्वाण का क्या अर्थ होगा इसमें? दिया को बुला लो जो सामने है। आँख खोल ली। अब कोई अंधा ही होगा जो सूरज को ढूंढने निकले दिया लेकर के, कोई अंधा ही होगा। आँख खुल गई, दिए की ज़रूरत ही नहीं रही। दिया कभी काम नहीं आ रहा था तुम्हारे। तुम सोचो कि जब तक रोशनी नहीं थी तब तक तो दिया काम आ रहा था, दिया कभी नहीं काम आ रहा था। सच तो ये है कि दिया आँख बंद रखने में सहायक था, और दूसरे को ये बताने में कि तुम्हारी आँख थी। दिया जो है आँख बंद रखने में सहायक था। दिया तुम्हें लगातार सीकर बनाए हुए था। आपको कुछ मिला हुआ था ज़िंदगी में करने के लिए, आप क्या कर रहे हो? आप दिया लेकर के सूरज खोज रहे हो। जहाँ आँख खुली वहाँ सीकिंग बंद हो गई। तो दिया बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। इसीलिए दिया वही है जो आज हम बात कर रहे थे, उम्मीदें, डेमोक्रेसी, रोल मॉडल्स, फ्रीडम, रिबेलियन, सत्याग्रह, ये सब दिए हैं। निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल गई। निर्वाण का मतलब है इन दियों से मुक्ति मिल गई। अंधेरा तो है ही नहीं, इस असुरे दियों के कारण ही अंधेरा फैला हुआ है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आपके कोर्ट्स में जस्टिस मिल ही नहीं सकता, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप अटके इसलिए रहते हो, 20-20 साल मरते इसलिए रहते हो क्योंकि उम्मीद होती है कि 20 साल बाद ही सही कोर्ट से फैसला आ जाएगा। दिया जल रहा है, दिया कायम है, दिया चल रहा है ना। आपको दिख ही जाए कि आप जिन काम धंधों में जिन लोगों के साथ उलझे हुए हो, जीवन भर आपको उनके साथ कुछ नहीं मिलेगा, है ना। मिलेगा सूरज न तुम्हें जिंदगी भर, जो चढ़ते रहे मोम की सीढ़ियों पर। आपको दिख ही जाए कि इस व्यक्ति के साथ या इस स्थिति में मुझे कभी कुछ नहीं मिल सकता, तो उसी दिन आपकी आंखें खुल जाए। आप फंसे ही इसीलिए हो कि उम्मीद है कि यहीं इसी स्थिति में कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। यही दिए हैं। निर्वाण का मतलब है उम्मीद का बुझ जाना। समझ रहे हैं? कुछ नहीं होने का है, ये फालतू है, ये अंधे रास्ते हैं, इनमें कुछ नहीं है। और वो उम्मीद इसलिए नहीं चली गई है कि आप ना उम्मीद हो गए, वो उम्मीद इसलिए चली गई है क्योंकि आपको रोशनी ही दिख गई। सीकिंग खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या आप उन सिचुएशंस पे वर्क करना छोड़ देंगे? बहुत कुछ करेंगे, नहीं भी कर सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। पर यह पक्का है कि जो भी करेंगे आँख खोल के करेंगे। और कुछ पाने के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ मौज में करेंगे। अब क्या पाना है? आँख खुल गई, सूरज चमक रहा है, रोशनी रोशनी है। अब कौन सा दिया और कैसी ढूंढाई? हो गया काम ख़त्म। काम ख़त्म, पैसा हजम, नाचो गाओ ऐश करो। एक बार को कल्पना ही कर लो, चलो मतलब काफ़ी मस्ती का काम। नथिंग टू डू, जस्ट नथिंग टू डू, कंप्लीट लग्जरी, एट रेस्ट। कुछ करने को ही नहीं है यार। What's the meaning of luxury? दिमाग पागल हो जाएगा। So just doing. दिमाग को कुछ चाहिए करने के लिए। तुम सोचो ना दिन कैसा होगा। नथिंग टू डू, जस्ट नथिंग। बुद्ध की कहानी भी तो यही है। जब उनकी ट्यूबलाइट जली तो एक हफ्ते तक वो वैसे ही सन्न होके बैठे रहे। हमें करें क्या? समझ में तो आ गई बात। जस्ट नथिंग टू डू, एवरीथिंग इज ऑलरेडी परफेक्ट, एवरीथिंग इज ऑलरेडी हैपनिंग। जो होना है हो ही रहा है, मैं करूं क्या? पर फिर यही आदमी अगले 40 साल तक बुढ़ा होकर भी, सोचो 75 साल 78 साल का बुढ़ा घूमता भी रहा। न माइक है, न सोशल मीडिया है, न रिकॉर्डिंग है, और बोलता भी रहा। एनर्जी भी बहुत आती है। व्हेन यू हैव नथिंग टू डू देन देयर इज़ अ लॉट दैट यू कैन डू।
एनर्जी का ड्रेन बंद हो जाता है। एनर्जी के ड्रेन बंद हो जाते हैं, फालतू इधर भी भागना उधर भी भागना है। देखो ना, आप अपनी आदतें ही बदलो। आप किसी से मिलते हो, आप व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। अब किसी बुद्ध के लिए बड़ा मुश्किल है आपको जवाब देना, क्या बोले। वेल एब्सोल्युटली नथिंग। आपको सच अ रूड आंसर। सुबह से शाम तक तुम्हारा रूटीन क्या है? तुम्हारा रूटीन क्या है? सो हाउ डू यू स्पेंड योर डे? आई डोंट स्पेंड द डे स्पेंड्स इटसेल्फ। Immediately, are you all right? आई एम जस्ट देयर। ये कौन सी बात है? हाउ डू आई स्पेंड द डे? घड़ी है, चल रही है, दिन बीत गया। मुझे उस बट ओशो ने टर्म यूज किया हुआ है कि अभिनय करो, कुछ नहीं करना है तो अभिनय करो। उसका एक term है। वो अभिनय भी करना नहीं है, अभिनय हो जाता है अपने आप। या ये कहो कि जो कुछ करना होता है आप जान जाते हो कि वो अभिनय ही है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो उसमें भी कोई डूइंग नहीं है कि बड़ी इसमें कोई आपके स्टेक्स अटैच्ड हैं या कुछ है। या ठीक है, इट्स ओके। अभिनय का मतलब अब वही है ना, बात कही क्या जाती है, बन क्या जाती है। अभिनय का मतलब ये भी हो जाता है नकली हो जाओ। कि क्या है, हम लोगों ने भी डिस्कस किया, रोल प्लेइंग कई बार करा है। अब वो उसके मतलब बड़े नए नए निकल जाते हैं, जो सोचे भी ना हो, दिमाग में ना आए, लोग ऐसे ऐसे मतलब निकाल लेते हैं। है काम कर लिया, हाँ, बाद में बोलता काम तो करा नहीं। बोले करा नहीं पर एक्टिंग तो कर सकते हैं ना। वी आर जस्ट रोल प्लेइंग। क्या मतलब है इस बात का? क्यों घूम रहे हो फलाने के साथ? तुम में कोई दोस्ती तो है नहीं आपस में, साफ साफ दिखता है। तुम मुझसे चिढ़ते हो, तुमसे चिढ़ता है, फिर भी स्वीटी सूटू होकर घूम रहे हो इकट्ठे, क्यों? आप ही ने तो कहा था रोल प्ले करो। मैं रोल प्ले कर रहा था। वी आर रोल प्लेइंग, लाइफ इज अ रोल प्ले, डोंट टेक इट टू सीरियसली। ऐसे सवालों का जवाब देना ही नहीं चाहिए कि क्यों कर रहा हूँ। आप कुछ भी बोलोगे वो मिस इंटरप्रेट ही होगा। वो जो कर रहे थे उनके अलावा नहीं समझ पाओगे। ठीक कृष्ण वाली बात है। अब कैसे समझाओ कि कृष्ण ने क्यों कहा कि उसके तू मार दे और ख़त्म कर? नहीं समझा पाओगे भाई। और बल्कि जो कुतर्की आदमी होगा वो ये और बोल देगा कि तुम फालतू जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, साले हिंदू हो तो इसीलिए तुमको कृष्ण ने जो भी बदतमीजियाँ करी तुम्हें वो भी जस्टिफाई करनी है। So like in the case of stories of like an example where the student was trying to justify the sort हाँ of- बिल्कुल, कुछ भी है। अब कैसे पता कि वो जिस झरने की बात कर रहे हैं, कोई आगे यहाँ बैठ के कह सकता है कि भाई झरना माने झरना, वाई आर यू इम्पोजिंग योर मीनिंग्स ऑन झरना। एक तरफ तो बोलते हो कि फैक्ट को फैक्ट की तरफ देखो, तुम इमेजिन कर रहे हो कि झरने का मतलब ये और वो और 70 बातें। झरना है झरना, देयर इज़ नथिंग एल्स। क्या जवाब दोगे? कुछ नहीं दे सकते, झरना ही तो है। अब वो जब बोल रहा है वहाँ पे कि एक वुल्फ ने लैम्ब से बोला आजा खा लूँगा ये वो, बोलेगा एक वुल्फ है और एक लैम्ब है और कोई मीनिंग नहीं है, कहानी ख़त्म, बाकी सब तुम्हारी कल्पना है। क्या जवाब दोगे? तो हाँ ठीक तो नहीं है बेटा। सर जो लोग अचीवमेंट कर रहे हैं लाइफ में, वो लोग ये भी लॉजिक दे सकते हैं कि सब कुछ हमने पा लिया ऑलरेडी, अब उसका एक्सप्रेशन है, अब हमारी बदला एक्सप्रेशन है। ये भी तो कर सकते हैं। अगर मात्र एक्सप्रेशन होता तो तुम भूखे क्यों होते? अगर मात्र एक्सप्रेशन होता तो तुम्हारी नब्ज़ क्यों कांपने लगती नॉन अचीवमेंट पे? अगर मात्र एक्सप्रेशन है तो फिर अचीवमेंट और नॉन अचीवमेंट दोनों तुम्हारे लिए खेल होना चाहिए, पर तुम्हारी तो नॉन अचीवमेंट में हार्ट अटैक हो जाता है तुमको। बिल्कुल हो सकता है ये कि कोई अंदर से मस्त है और बाहर बाहर सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, पर फिर जो सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है उसको कोई बेचैनी थोड़ी ही होगी। वो कहेगा जो मिला है वो तो मिला ही हुआ है, पर तुम्हारी तो हालत ख़राब हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, मरी जाते हो। हार्ट अटैक से लोग मर ही रहे हैं अचीवमेंट के मारे। टाइप ए टाइप भी पर्सनैलिटी पढ़ा होगा, ये सब टाइप ए वाले वही हैं सुपर अचीवर्स, ये मरते हैं हार्ट अटैक से। ये टाइप ए टाइप भी पर्सनैलिटी डिटेक्ट ही ऐसे हुई थी कि जो लोग कार्डियक अरेस्ट से ज़्यादा मर रहे थे उनमें पाया गया कि इन सब में एक कॉमन बिहेवियरल पैटर्न है, ये सब गो गेटर हैं, तो उनको टाइप ए पर्सनैलिटी का नाम दिया गया।
एक कॉमन चीज़ थी उन सब में, जो सब हार्ट अटैक से मर रहे थे, गो गेटर से। तो लेकिन ये आर्ट कैसे सीखी जाए? सब कुछ अचीव हमने कर लिया है, कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने expectation तुमने कर नहीं लिया है, तुमने नहीं अचीव कर लिया है, तो वो इसी शब्द के साथ बहुत समय तक रहना पड़ेगा। तुमने कुछ नहीं अचीव कर लिया है, तुम खुद अपना कलंक हो। जब आप कहते हो कि अचीवमेंट ऑलरेडी है, उस अचीवमेंट में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बहुत कुछ है पर उसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम तो खुद बोझ हो, तुम्हें ये तो हटना है। तुम अपना विषाद खुद हो, तो तुमने नहीं अचीव कर लिया। देखो कितना इसमें स्कोप है ये करने का। मैं तो सुपर अचीवर, मैंने ही सब अचीव, तुमने नहीं कुछ अचीव कर लिया है। तुम क्या अचीव करोगे? तुम क्या हो? तुम अपने कंसेप्शंस का पिटारा हो। वो क्या अचीव करे? उसको क्या मिला हुआ है? तुमने कुछ नहीं अचीव कर लिया। जब कहा जाता है कि फ्रीडम इज माई नेचर, तो तुम्हारा नेचर नहीं है। ये आई एम लव, तुम थोड़ी लव हो। अपनी शक्ल देखो, तुम कहां से लव हो? वो आई दूसरा है, वो तुम नहीं हो। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। अभी लग रहे हैं शिव, अब चिदानंद रूप में लग रहे हैं आनंद रूपम। मुंह पे घंटे बज रहे हैं चिदानंद रूपम। कहां से भाई? शिवोहम हैं? कहां से, कैसे? ये अहंकार को बढ़ाने वाली चीजें हैं बस। तुम वो नहीं हो। नहीं समझ में आ रही बात? जिसे सब मिला ही हुआ है, उस तुम नहीं हो जिसे मिला हुआ है। तुम शिवोहम नहीं हो, तुम नहीं हो चिदानंद रूपम। तुम्हारा हटना है चिदानंद रूपम। जब तुम नहीं रहते तब शिव रहते हैं। जब तुम गायब हो जाते हो तब आनंद रहता है। तुम जब तक हो तब तक शिव कहाँ से आएंगे? तुम बड़े पावरफुल हो, तुम उनकी सीट छेंक के बैठे हो, वो कैसे आएंगे? तुम्हें हटना होगा तो आएंगे, बैठेंगे। होते बस में आके लेडी सीट पे बैठ जाते हैं। अब वो लेडी सीट पे क्यों बैठे हैं? कि इस सीट पे ही कोई आगे लेडी बैठेगी। अब तुम बैठे हो तो वो कैसे बैठेगी? पर ये मन का तर्क है। तुम उसी की सीट पे बैठ गए हो, अब वो आएगी भी तो कैसे बैठेगी? जो स्थान शिव का है वो तो तुम्हारे अहंकार ने घेर रखा है। शिव आएंगे भी तो कहाँ बैठेंगे? तुम्हारा अहंकार हटे तो शिव के लिए कुछ जगह बने। तुम नहीं हो, अपने आप को मत समझ लेना मैं हूँ, मैं गजब हो जाएगा। तो कल के दिन हुआ है, लड़की आई, हाँ मैं बोला तो बोले से मैंने पूछा ये मैं गेट दिस सर आई एम शिव। क्या? सर आई एम शिव। एग्जैक्टली ये वर्ड था। इन्हीं से किसी ने पूछा था एक बार, आर यू एनलाइटेंड? तो बोले टिल द टाइम आई एम देयर आई कैन नॉट बी एनलाइटेंड। बात समझ में आ रही है? जब तक मैं हूँ तब तक निर्वाण कहाँ से आ गया? निर्वाण का अर्थ ही है खुद से मुक्ति। आपके रहते निर्वाण कहाँ से आ जाएगा? होता है, यहाँ भी हुआ है। आप कौन है? मैं आनंद रूप हूँ। आप कौन है? मैं मुक्ति रूप हूँ। और आप कौन है? मैं शाश्वत हूँ। वो नहीं भेजे अभी। तो सर जब मैं हुई नहीं तो फिर एक्सप्रेस भी कौन करेगा? ये बातें तुम नहीं करोगे, वो होता है एक्सप्रेशन, अपने आप होता है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हो और उसके सामने उसका खुंड बाप बैठा हो और वो डर के ऐसे सड़ा हुआ बैठा हुआ है बच्चा, और बाप ज्यों ही हटा वैसे ही वो छोटा बच्चा नाचने लग गया, एक्सप्रेस करने लग गया। तुम वो बाप हो, तुम हट जाओ। इसी बच्चे हाँ, अपने ही के बाप हो तुम हट जाओ, बच्चा खुद नाचना शुरू कर देगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब उनकी माँ दूर हो जाती है। वो बाद में लौट के, वो बाद में जब लौट के आएगी तो यही कहेगा आई मिस्ड यू, पर अंदर ही अंदर मतलब कब जाने वाली, नेक्स्ट कब जाएगी तू? स्कूल में थे तो जब मम्मी पापा की याद है, मम्मी की याद है, तो पीछे सब कजन या सब गाना गाते थे, चले गए थानेदार अब तक का है।
बड़ा गाना गाते हैं। और क्या रौंप मचती है घर में, फिर तो पूछो मत। रौनक आती है असली जब ये टरते हैं। उन दिनों तो घर के काम करने में मजा आता है। अरे सब हो जाता ऐसे है। होता है ना। हाँ, दिन में होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। उसको हटाओ, एक्सप्रेशन अपने आप हो जाएगा, है ना। जो बड़े बाबूजी बैठे हैं, डर, फियर, अथॉरिटी, ग्रीड, आई एम समथिंग, ये हटाओ, फिर एक्सप्रेशन देखो, मौज का रहेगा। हटाओ नहीं, हटने दो, वो खुद ही हटना चाहता है। तुम उसको जिंदा रखते हो वेंटिलेटर पे, वो खुद ही मर जाना चाहता है। उसको जिंदा रखना छोड़ो, अपने आप मौज आ जाएगी। आज तक गुस्सा करके कोई खुश नहीं हुआ, नफरत करके किसी को आनंद नहीं अनुभव हुआ। तुम खुद नहीं चाहते कि तुम्हें गुस्सा आए, तुम खुद नहीं चाहते तुम नफरत करो। ये सब चीज़ें खुद अपने आप हट जाएं, क्योंकि तुम खुद इनको नहीं चाहते हो, पर तुम इन्हें पालते हो। क्यों? मन में एक वहम बैठ गया है कि गुस्सा करने से मेरी अहमियत बढ़ती है। मन में एक वहम बैठ गया है कि नफ़रत करना ज़रूरी है अगर मुझे अपना प्यार सिद्ध करना है। तुम जानते हो हम नफ़रत अक्सर क्यों करते हैं? क्योंकि हम किसी को अपना प्यार सिद्ध कर रहे होते हैं। डिफरेंट रखते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, बीवी के साथ हो तो माँ के विरुद्ध एक तो बातें बोल दो, वही खुश हो जाएगी। माँ के पास हो, बीवी के खिलाफ 2-3 बातें बोल दो, माँ बहुत खुश हो जाएगी। हमारी नफ़रतें हमारे प्यार के कारण जन्मती हैं। बात समझ रहे हो ना? हम खुद लेकिन चाहते नहीं है। नफ़रत करके कौन खुद? आपको बड़ा आनंद आता है किसी से नफ़रत करके? जो नफ़रत करता है वो खुद परेशान हो जाता है। तो ये सब चीज़ें खुद मर जाना चाहती हैं। तो मरने दो ना, तुम इन्हें जिंदा रखे हुए हो, इन्हें जाने दो। फिर देखो बच्चा कैसे नाचेगा, थैया थैया। कल्पना करो ना, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और बगल, सबके बगल में एक बाबूजी खड़े हुए हैं, बड़े वाले, संटी लेकर के। डिसिप्लिन में रहिए। वो बाबूजी को जाने दो, उनका समय हो गया। वो महाराज पधारो, जाओ। समझ रहे हैं? जाने दीजिए। सर ऐसा तो होता है कि हम सब चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें चली जाए, लेकिन एस्केप वेलोसिटी जो चाहिए ना, वो लगता है मिलती नहीं। कोई एस्केप वेलोसिटी चाहिए ही नहीं है। और अगर चाहिए एस्केप, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती नहीं है, तो उसका एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, अमल करना हो तो कर लेना। थोड़ा सा रिस्की है। खुद ऐसी स्थितियाँ पैदा करो जिसमें सच सामने आ जाए। अपने आप जो ये झूठे कमज़ोर बंधन है टूट जाएंगे। जिन बातों पर, जो सच की बातें हैं और जिनको अवॉइड करते हो, उस पर सीधी सीधी चर्चा कर लो। या तो बात खुल जाएगी, गांठ हट जाएगी, मामला अच्छा हो जाएगा, या टूट जाएगी। दोनों ही स्थितियों में तुम मुक्त हो जाओगे। हम सब जानबूझ करके उस तरफ देखते ही नहीं, उन बातों को जीवन से दूर रखते हैं जहाँ पर सच सामने आ जाए, है ना। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। ऐसी बातें हम छेड़ते ही नहीं। कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना। नहीं, छेड़ते ही नहीं। हम ये भी नहीं कहते साफ साफ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हम उनको दबा देते हैं। वो कहते हैं ना, स्वीपिंग इट अंडर द कारपेट, उनको छुपा के रख देते हैं। उनकी खुल के चर्चा कर लो, बोलो वी वांट टू टॉक समथिंग। ऐसे नहीं लड़ने आए हो, प्यार से ही बात कर, आओ बात करते हैं। और उसके लिए एक्चुअली हम लोग रीजन्स अलग अलग देते हैं। बोलते हैं कि अगर सेटिस्फाइड हो गए तो अचीवमेंट कैसे हो गए। काफ़ी लोग ये बोलते हैं ये कि वैसी ही बात है कि अगर स्वस्थ हो गए तो दवाई कैसे खाओगे? अगर स्वस्थ हो गए तो दवाई कैसे खाओगे? क्या तर्क है? बात तो बिल्कुल ठीक है कि स्वस्थ हो गए दवाई कैसे खाओगे, पर उसने पहले ही अज्यूम कर रखा है कि अचीवमेंट करने लायक चीज़ है।
एक्चुअली लोग शायद इसी चीज़ से घबराते हैं कि अगर अचीवमेंट ही करने लायक चीज़ नहीं है तो जिंदगी है। करेंगे क्या, काटेंगे कैसे, बोरिंग ये हो बहुत जाएगी। बहुत बोरिंग हो जाएगी, करेंगे क्या। Main motive अब उन्हें तो कौन वही है। बोले कि बहुत कुछ है यार, मेरे साथ काफ़ी कई टाइम से लगता है कि कुछ भी करना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन करेंगे तो क्या करें, कुछ मत करो, कुछ मत करो। कुछ करते हैं। अच्छा एग्जैक्टली बताओ अभी क्या कर रहे हो, वाकई बताओ अभी क्या कर रहे हो, इज एनीथिंग रियली बीइंग डन। ख्याल लेके आए हो कि कुछ करने जा रहे हैं, वो ख्याल हटाओ, अभी क्या कर रहे हो। तो ठीक है, हो रहा है ना अपने आप, करना क्या है। और न भी हो रहा हो तो फिक्र क्या है, तुम करके भी क्या कर लेते हो, करके भी कर क्या लेते हो। इससे अच्छा चुपचाप बैठ जाओ, होने दो जो हो रहा है। भाई बहुत कुछ है। करना पड़ता है ना। अब जैसे अगर हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम उसकी पहले से तैयारी करते हैं। आपको तैयारी इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि तैयार नहीं। आप तैयार नहीं हो। ये वाला एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जैसे अगर डिनर प्रिपेयर करना है मुझे, तो मुझे पता होगा मैं प्लानिंग करूँगी कि मुझे अभी डॉक्टर और सोचिए कितना मज़ा आए कि बिना प्लानिंग के डिनर प्रिपेयर करो, मुझे सामान लाना होगा, और नहीं है सामान उसके बिना ही कर लो। फिर नहीं होगा। नहीं है, खाली पेट है, कितना मज़ा आएगा। दैट माइट बी ग्रेट फन, ट्राई इट आउट। खाली पेट तो बैठोगे नहीं ना, क्या करोगे फिर रात में जब 12-1 बज जाएगा, फिर क्या करोगे। जो होगा बाहर जाके बोलो बोलो बोलो, क्या करोगे। बेटा चिल्लाएगा, husband चिल्लाएगा। बेटे को क्या करोगे, बेटे को क्या करोगे। At the most बाहर जाएंगे एट द मोस्ट नहीं है, या कुछ टेक अवे मंगवा लेंगे। रात में 1 बज गए, टेक अवे तो आएगा नहीं, पानी भूख खूब लग रही है, नींद आएगी नहीं, खाली पेट होगा नहीं, तो क्या करोगे। जो होगा उसी से कुछ ना कुछ बनेगा ना। मान लो चलो वो भी नहीं है, इतनी बुरी हालत है कि देयर इज़ नथिंग एक्चुअली टू ईट, तो करोगे क्या, निकलोगे घर से बाहर, कुछ खोजोगे। और मैं बता रहा हूँ दिल्ली रात में बड़ी मस्त हो जाती है, कुछ नया होगा उस दिन। जिस दिन प्लानिंग करके सब्ज़ी नहीं खरीदोगे ना, उस दिन बहुत मज़ा आएगा। व्हाई नॉट, वी डू इट एवरी डे। इसी आदत ख़राब हो गई, घर ही नहीं जाता अभी ये। वी डू इट एवरी डे। हमें कभी पता होता है अब क्या होगा क्या नहीं मिलेगा। कभी महाराज की कृपा हो जाती है, कुछ बना देते हैं, कभी उनका मूड ख़राब होता है तो नहीं बनाते। हम तो छोड़ दो, जो हमारे साथ वाले वो भी ऐसे ही हुए जा रहे हैं। एक दिन वो रात में लौटे 2:30 बजे, तो यहाँ पे राहुल जी और अमृत, हमने अभी खाना नहीं खाया। फिर रात के 2:30 बजे हम उनको ले करके गए, एक जगह गए वहाँ ठीक नहीं था, फिर दूसरी जगह वहाँ से खाना खाया। लो हो रहा है ना। उन्होंने कोई प्लान बनाया था आज 3 बजे खाएंगे रात में, और फिर आके अपना 4, 4:30, 5 बजे सोए, सुबह 5:30 बजे 5, 8:30 आप लोग पधार गए। और हर संडे सुबह 8:30 बजे खूब गालियाँ देता हूँ, पता नहीं क्या है, चले क्या उठता हूँ किसी तरीके से आगे बैठ जाता हूँ, चलो बात करें। तो चलता है ना, क्या करना है प्लानिंग करके, क्या हो जाएगा, काम चल रहा है ना, ठीक है। और इसी चलने में समझिए बात को, थोड़ी बहुत प्लानिंग अपने आप हो जाती है, वो भी प्लानिंग करनी नहीं पड़ती, बैठे बैठे हो जाती है। अभी बात करते करते कोई बड़ी बात नहीं प्लानिंग हो जाए। आया था एक्टिविटी डिस्कस करने के बाद राजमा, वो बात करते करते प्लानिंग हो गई कि इसी की एक्टिविटी बना दो, कुछ तो उसका नाम भी सोच लिया अजीब सा, हो गई प्लानिंग। और वो प्लानिंग भी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि बड़ी सहजता से हो गई। अब कहने को तो प्लानिंग ही है, क्योंकि अभी फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है कि एक एक्टिविटी बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, हो सकता है 2 महीने लग जाए, पर मैं उसको प्लानिंग मानता ही नहीं, वो प्लानिंग है ही नहीं। बात समझ रहे हैं ना उसमें कोई डर है, ना उसमें कोई वहम है, ना कुछ पाने की इच्छा है, बस एक बात ठीक लगी तो कर डालनी है। हाँ, उसके करने में कुछ समय लग जाएगा। अनप्लान तरीके से जीजिए थोड़ा सा, कम से कम जहाँ पे बहुत ज़रूरत नहीं है वहाँ तो प्लान मत करिए। जहाँ फंसी गए हो, जहाँ वो है वहाँ कर लो प्लान। अब ठीक है, क्या करोगे, 70 चीज़ें हैं वहाँ कर लो। कुछ लोग होते हैं उनको यहाँ बुलाओ भी तो पूरा कैलेंडर देखते हैं, कहते हैं आई विल कम इन द 3rd वीक
ऑन वेंसडे, तो अब कुछ कर नहीं सकते ना, उनका वो कैलेंडर लोडेड ही है। अब जब इतना लोडेड है तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी प्लानिंग। पर लोडेड क्यों है ये भी देख लो थोड़ा सा। अचीवमेंट बुरी चीज़ नहीं है, इट इज़ जस्ट दैट यू शुड बी फ्री नॉट टू अचीव। समझ रहे हो बात को? ये कोई अचीवमेंट की भर्त्सना करने का सेशन नहीं है। जस्ट दैट आई फील फ्री इवन नॉट टू अचीव। आई वॉन्ट टू रन, आई विल रन, बट आई डू नॉट फील गिल्टी व्हेन आई ड्रॉप आउट। आर यू गेटिंग इट? दिस इज कंप्लीट फ्रीडम, द फ्रीडम टू अचीव, द फ्रीडम नॉट टू अचीव, the freedom to sometimes achieve and sometimes not achieve. Somebody can say this is the defense mechanism which I am using. It may be a defense mechanism, obviously. In fact, most people will use it as a defense mechanism. But then what can you do with a cunning mind? वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी बात है कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तो उसकी बात ही क्यों करें? सर जब आपके अंदर इतना फ्रीडम होगा ना तो दूसरा क्या हद कर जाएगा। हाँ, आप क्या, कैसे आप क्या उसको समझाओगे? डिफेंस कहाँ करोगे? जो अटैक, डर है कि कोई अटैक कर रहा है, तभी तो डिफेंस आएगा ना। तो इम्प्लाइज फियर। डिटैचमेंट वाली बात है जो लास्ट टाइम फ्रेंड लेंजे को डिस्कस की थी। डिजायर होना बुरा नहीं है, अटैचमेंट टू डिजायर। यू आर फ्री टू, ठीक है तुम्हें उचित लग रहा है, गो हेड विथ ऑल योर एनर्जी कि हाँ ये चीज़ करने लायक है, करो। वो दिखने में अचीवमेंट जैसे ही लगेगा, करो, पर फिर वो कंपल्शन ना बन जाए। अब ठीक है, नहीं है तो ड्रॉप आउट के लिए भी फ्री है, कंप्लीट फ्रीडम। एवरी एक्शन इज हैपनिंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम। अचीवमेंट, नॉन अचीवमेंट, डूइंग, नॉट डूइंग, एवरीथिंग।